हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 4 बिट साइन सब्ट्रैक्टर। मींस फुल्ली साइन सब्ट्रैक्टर। लाइक अगर हम करते हैं 5 - 2 तो आंसर मिलता है 3। ठीक है, ये तो पता है हमें। बट अगर हम करें -5 - 2, यानी कि जो फर्स्ट हमारा डिजिट है या फर्स्ट इनपुट है वो निगेटिव नंबर में है, निगेटिव है, देन उसको माइनस कर रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं हम नेगेटिव नंबर में से, तो क्या आंसर आएगा? लाइक -5 - 2 इजकल टू -7। या फिर -2 को माइनस कर रहे हैं हम 5 में से, यानी कि 5 - -2 इजकल टू 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यही चीज हमें हैंडल करना है इसमें साइन सब्ट्रैक्टर में। हम कुछ भी इनपुट दें, आंसर हमारा या फिर आउटपुट हमारा सही आना चाहिए। देखो क्या एजेंडा क्या है, सबसे पहले बता देता हूँ मैं कि एक हमारा 8 बिट का सब्ट्रैक्टर होने वाला है। ठीक है, 8 बिट का क्यों? क्योंकि इनपुट तो हमारा 4 बिट का ही होगा। बट जब हम 4 बिट के इनपुट को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम उसका, तो हो सकता है वो 4 बिट का इनपुट 5 बिट में चले जाए, 6 बिट में चले जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ऑलरेडी 8 बिट का सब्ट्रैक्टर लिया है। आप कितना भी ओवरफ्लो करें वो कभी होगा ही नहीं ओवरफ्लो। आप 5 बिट का भी सब्ट्रैक्टर ले सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। तो जो हमारा इनपुट है 4 बिट का इनपुट, वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट डायरेक्ट हमारा मक्स में जाएगा और दूसरा पार्ट कॉम्प्लीमेंट होकर। मीन्स अगर 5 है और 5 का हमने नेगेटिव नंबर दिया है, यानी कि -5 दिया है, तो हमें 5 का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन फिर ये मक्स में जाएगा और मक्स डिसाइड करेगा कि जो सब्ट्रैक्टर में हमारा इनपुट होगा, यानी सब्ट्रैक्टर का जो इनपुट होगा वो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होगा 5 का, या फिर डायरेक्ट वाला पार्ट होगा जो हमने दिया है। और ये सिलेक्ट किस बेस पर होगा? सेलेक्ट लाइन के बेस पर। और सेलेक्ट लाइन को दिया है हमने साइन बिट। मीन्स अगर प्लस है तो 0 देंगे, और 0 में हमारा ये ऊपर वाला डायरेक्ट चला जाएगा, प्लस वाला। बट अगर माइनस है, अगर माइनस है तो 1 आएगा, और 1 में ये हमारा नीचे वाला पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट सेलेक्ट होकर तब जाएगा। सेम हमारा इनपुट बी के लिए। देन हमारा आउटपुट जो है 8 बिट में साइंड आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक साइंड एडर बनाया था। ठीक है, एक कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल साइंड एडर। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर जो है देख लो उसको, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वाली वीडियो में, उस वीडियो से आपको। और साइंड सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए आपको सब्ट्रैक्टर की जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें हमने हाफ सब्ट्रैक्टर से स्टार्ट किया है, हाफ सब्ट्रैक्टर, देन फिर फुल सब्ट्रैक्टर, फिर 4 बिट सब्ट्रैक्टर, देन अब साइंड सब्ट्रैक्टर। ठीक है, तो एक न्यू सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सिमेटिक, एंड नेम दे देता हूँ साइंड सब्ट्रैक्टर। ठीक है, फिनिश। ये हमारी न्यू सोर्स हमारा ऐड हो गया, फाइल क्रिएट हो गई। देन हमें ज़रूरत है एक 8 बिट के सब्ट्रैक्टर की। तो 8 बिट का सब्ट्रैक्टर देखो हमने अभी तक नहीं बनाया है, हमने सिर्फ बनाया था 4 बिट का सब्ट्रैक्टर। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ 4 बिट का जो बनाया था। सब्ट्रैक्टर 4 बिट ये रहा, ये हमने बनाया था 4 बिट का सब्ट्रैक्टर। बट हमें नीड है 8 बिट के सब्ट्रैक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 4 बिट के सब्ट्रैक्टर का एक सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं 8 बिट का सब्ट्रैक्टर बना सकूँ। सब्ट्रैक्टर 4 बिट। ठीक है, नेक्स्ट। इनपुट हमारा ये फर्स्ट पर है, इनपुट भी हमारा सेकंड पर होना चाहिए, एंड क्लियर थर्ड पर, डिफरेंस 1 पर। और ये हमारा बोरो आउट है एक्चुअली, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने शायद इसको नेम नहीं दिया है, मैं पहले नेम दे देता हूँ इसको बोरो आउट, क्योंकि 8 बिट का सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो बोरो इन है इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ग्राउंड को हटा देता हूँ और बोरो इन लिखूंगा वहाँ पर, क्योंकि हम 8 बिट का बनाने वाले हैं, तो हमें बोरो इन और बोरो आउट की भी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो बी आउट, एंड इसके लिए एक पोर्ट ले लेता हूँ।
एंड दिस वन इज v1 v in। ठीक है, देन इसको कंट्रोल एस करके सेव करके इसकी एक सिंबल बना लेता हूँ, सिंबल क्रिएट यूजिंग सिमेटिक एंड सबट्रैक्टर 4 बिट। नेक्स्ट, इनपुट ए 1 पर है, इनपुट बी हमारा सेकंड पर कर देते हैं, बी इन हम थर्ड पर कर देते हैं, एंड बी आउट हमारा सेकंड पर रहेगा। ठीक है, यानी राइट साइड में है ये, क्लियर हमारा फोर्थ पर, डिफरेंस फर्स्ट पर। ठीक है, और इसका जो नाम का साइज है थोड़ा छोटा कर देते हैं, एंड जो सिंबल की विड्थ है वो भी छोटी कर देते हैं, ज़्यादा छोटी नहीं करनी है वरना इसके नेम वगैरह ओवरलैप करने लगेंगे। कुछ इस तरीके का सिंबल हमारा दिखेगा, देन फिनिश। ठीक है, क्रिएट हो गया। देन एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले 8 बिट का सबट्रैक्टर। एक न्यू सोर्स मुझे ऐड करना होगा, न्यू सोर्स सिमेटिक सबट्रैक्टर 8 बिट। ठीक है, इसे सिंबल को हटा देता हूँ फिलहाल। ये क्रिएट हो गई है फाइल मेरी। हमें ज़रूरत है 4 बिट के 2 सबट्रैक्टर की। तो सबट्रैक्टर 4 बिट 1 एंड 2, जो इसका बोरो आउट है फर्स्ट वाले का, वो सेकंड वाले के बोरो इन में जाएगा, और जो बोरो इन है इसका हम ग्राउंड कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक आउटपुट बस हम ले लेते हैं, और हमें ज़रूरत है 2 इनपुट बस की, इनपुट ए के लिए और इनपुट बी के लिए। ठीक है, तो ये हमारी बस होने वाली है ए 7:0 की। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया था। एंड ये भी हमारी होगी, इसको बी नेम दे देता हूँ, बी 7:0। ठीक है, और ये हमारा डिफरेंस है, तो डिफरेंस को भी मैं नेम दे देता हूँ, डिफरेंस 7:0। ठीक है, एंड हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 टैप की, क्योंकि हमारे 2 ही सबट्रैक्टर लगे हुए हैं और उनके 2 इनपुट हैं, और राइट साइड में भी 2 टैप की ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 एंड 2। एंड कनेक्ट करते हैं इनको। ये इनपुट ए के फर्स्ट सबट्रैक्टर के लिए है, और ये इनपुट बी के सेकंड सबट्रैक्टर के लिए है, एंड दिस वन इज फॉर फर्स्ट सबट्रैक्टर एंड दिस वन इज फॉर सेकंड, सेम एज हियर। अब इन्हें पोर्ट देते हैं, ये हमारा इनपुट ए पोर्ट है, एंड ये इनपुट बी पोर्ट है, और ये आउटपुट है हमारा। ठीक है, अच्छा, बोरा आउट की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके नेम जो है हमारे ज़रूरी हैं, तो नेम हमें लिखने होंगे भाई। ठीक है, नेम तो ज़रूरी है ही। तो पहले मैं ए के लिए लिख लेता हूँ, ए फर्स्ट जो इनपुट होगा मेरा वो होगा 3:0। ठीक है, ये 3:0 है, एंड जो सेकेंड वाला होने वाला है वो होगा 7:4। लास्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को, ये यानी कि 4 बिट ऊपर 4 बिट ये नीचे वाली। ठीक है, तो कंटिन्यूस असाइनमेंट एक तरीके से हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर 0 1 2 3 4, एंड इसके अंदर 4, इसके अंदर 0 1 2 3, एंड इसके अंदर 4 5 6 7। ठीक है, एंड बी के लिए भी सेम ऐसे कर लेते हैं हम, ये 7:4 होगा, एंड ये होगा 3:0 ऊपर वाला। ठीक है, सेम डिफरेंस के लिए भी होने वाला है, तो ये डिफरेंस हमारा 3:0 है, एंड 7:4 नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा 8 बिट का जो है सबट्रैक्टर जो रेडी है। ठीक है, इसको आप चाहे चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बट ये साइंड नहीं है अभी। ठीक है, तो साइंड हमें बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसका सिंबल क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हमने एक चीज ऐड नहीं की है, क्लियर। जो क्लियर वाला पार्ट है तो एसेंशियल है भाई, बिना इसके तो चलेगा ही नहीं, तो ये ऐड कर लेते हैं और इसे नेम दे देते हैं क्लियर।
और बोरो इन को हमें देना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर बोरो इनको हम 0 नहीं देंगे तो वो x होगा। ठीक है, अब अगर x होगा वो तो आउटपुट हमारा नहीं आएगा। बोरो आउट आप जो है ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अच्छा, इसको मैं वो दे देता हूँ ना, ग्राउंड, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि और पीछे हम कुछ कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो देन इसको ग्राउंड देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल रेडी है हमारा जो डिज़ाइन है, रेडी है। इसका मैं सिंबल यार्ड में जाकर सिंबल एक क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि है सब्ट्रैक्टर 8 बिट का। 1 2 पर हमारे बी ए और बी है, 3 पर क्लियर देन डिफरेंस। ठीक है, इसका साइज छोटा कर देते हैं, इसके नेम का साइज एंड इसके विथ का साइज जो है, इसे भी ले लेते हैं हम 1208। 208 एवरेज है, तो ये मैं प्रेफर करता हूँ अपने लिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ठीक है, उसका हमारा सिंबल क्रिएट हो चुका है। देन अब बनाते हैं हम अपना साइन सब्ट्रैक्टर। मैं इसे एड्रो को काट देता हूँ, एंड ये 4 बिट का इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी फाइल है। तो सबसे पहले मैं अपना एक 8 बिट का सब्ट्रैक्टर ले लेता हूँ, सब्ट्रैक्टर 8 बिट। ये ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 मक्स की, जो कि चूज़ करेंगे कि कौन सा आउटपुट जो है हमारा जाएगा इसमें। अच्छा, मक्स मैंने बनाया था लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 8 बिट का जो मक्स था वो बनाया था। तो मक्स 2:1 8 बिट के लिए एक ये होगा, एंड दिस वन इज दिस, ये। एंड हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कॉम्प्लीमेंट की, ये भी हमारा 8 बिट वाला ही कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये है। बट ये कितने बिट में है हमारा? हाँ ठीक है। अच्छा, ये हमारा देखो 4 बिट का इनपुट होने वाला, तो ये 4 से 8 बिट जो है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट अपने आप जो है वो चेंज कर रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की 8 बिट में। और किस तरीके से मैंने बनाया है, तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट वाला जो होगा पार्ट, ये हमारा 1 पर जाएगा, क्योंकि जब हमारा साइन माइनस होगा तभी हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट जो है उसका इनपुट जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट का। एक टूज कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ने वाली है। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, सामने से रहेगा। यस, ठीक है। एंड कनेक्ट कर देते हैं हम पोर्ट फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको, क्योंकि बाकी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखो, जो मक्स का फर्स्ट इनपुट है, ये हमारा डायरेक्ट जाएगा, यहाँ से इनपुट डायरेक्ट जाएगा बिना टूज कॉम्प्लीमेंट के। बट ये हमारा 4 बिट का है और ये 8 बिट का, तो यहाँ पर हमें एक कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, 4 से 8 बिट कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर किस तरीके से बनाया ये मैंने पिछले वीडियोस में समझाया। तो एक कन्वर्टर यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ पर, एंड कनेक्ट कर देंगे हम वायर के थ्रू मक्स से इसको, और ये भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया। एंड ये जो कन्वर्टर का इनपुट है ये यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, देन क्लियर कनेक्ट कर देता हूँ मैं सभी जितने भी क्लियर हैं। तो ये हमारा क्लियर होने वाला है। एंड जो सेलेक्ट लाइन है, तो सेलेक्ट लाइन को या तो हम सेपरेट रहने दें दोनों डिजिट के लिए, या फिर इसकी भी हम एक बस क्रिएट कर लें। बस क्यों? क्योंकि हम फिर 0 0 के लिए, देखो दोनों बिट अगर पॉजिटिव होंगे तो 0 0 के लिए हम 0 दे देंगे डेसिमल में, और 0 1 यानी कि फर्स्ट इनपुट पॉजिटिव, सेकंड हमारा जो है नेगेटिव, तो इसके लिए हम 0 1 दे देंगे, सिंपल।
यानी कि 1 दे देंगे डायरेक्ट। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो मैं इसको बस क्रिएट कर लेता हूँ और इसका लिख देता हूँ सेलेक्ट लाइन या फिर साइन 1:0। ये 2 बिट की होने वाली है हमारी, ठीक है। हाँ 1:0 एंड 2 टैब की जरूरत पड़ेगी हमें, 1 और 2। एंड जो फर्स्ट वाले मक्स का इनपुट है ये कनेक्ट होगा हमारा, वो सॉरी सेलेक्ट लाइन ये कनेक्ट होगी, और सेकंड वाले मक्स की भी सेलेक्ट लाइन कनेक्ट होगी, ठीक है। और इनका नेम देने पड़ेंगे हमें। तो एक है हमारा S0 और एक है हमारा S1, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा S0 होगा और ये S1 होगा, ठीक है। एंड पोर्ट कनेक्ट कर देता हूँ इसके, ठीक है। कैंड क्लियर के लिए पोर्ट, और इन्हें नेम दे देते हैं। ये हमारा इनपुट A है, जैसे बस का नेम देना होता है हमें यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्ट है बस से ही। रीनेम सेलेक्टेड बस, ओके। रीनेम पोर्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, इसको मैं यहाँ से, ए है हमारा कैपिटल ए, ओके। मैं अगर डबल टैप करके भी इसको जो ओपन कर सकता हूँ, हाँ ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ए इनपुट है, हाँ, और ये हमारा बी इनपुट इनपुट। एंड ये क्लियर। एंड अभी एक चीज़ और रह गई हमारी, जो आउटपुट पोर्ट है। बाकी ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन रेडी है, बस आउटपुट को मैं लगा देता हूँ। एंड ये है हमारा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ये भी 8 बिट में है। तो हमारा इस साइन सब्ट्रैक्टर का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। चलो जल्दी से हम सिमुलेट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। डिज़ाइन एंड ये हमारा सब्ट्रैक्टर, साइन सब्ट्रैक्टर। अच्छा, आप इनको प्लस करके यहाँ देख भी सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। तो एक सब्ट्रैक्टर के अंदर इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है, देखो। जब हमारा एक पूरा साइन कैलकुलेटर बनेगा तो उसमें कितने मॉड्यूल लगेंगे, अगर आप सोच सकते हो। लगभग 100+ मॉड्यूल जो है हमारे इसमें लगने वाले हैं। ठीक है। एंड देखते हैं। देखो बाकी के वायर्स हैं हमारे, इसने हम हटाए थे, और इन सभी को मैं डेसिमल में लिख लेता हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रेडिक्स डेसिमल। बट ये लास्ट वाला जो होगा मेरा साइन डेसिमल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें साइन इनपुट चाहिए भाई। यस। तो क्लियर को करते हैं सबसे पहला 1, क्लियर 1। एंड इनपुट देते हैं, चलो इनपुट में देता हूँ 10, ठीक है। इनपुट ए 10 है, इनपुट बी कुछ भी दे देते हैं, हम 3 दे देते हैं, ठीक है। इनपुट बी मैंने 3 दिया। एंड अब ये है साइन। साइन देखो मैंने बताया था कि 2 बिट का है, इसमें 2 बिट का मतलब फर्स्ट बिट जो है वो फर्स्ट डिजिट की साइन है, और सेकंड बिट हमारी सेकंड डिजिट का साइन है। अगर मैं 0 0 देता हूँ यहाँ पर, तो मेरी दोनों ही बिट या फिर दोनों ही इनपुट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि 10 प्लस वो 10 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 माइनस 3 7। तो हमारा आंसर जो है 7 आना चाहिए प्लस में। यस, वी गॉट इट, 7 आंसर, ठीक है। अगर मैं साइन चेंज करता हूँ, लाइक मैं 1 लिखता हूँ यहाँ पर, 1 का मतलब है 0 1, यानी कि फर्स्ट वाला इनपुट मेरा निगेटिव होगा, 10 निगेटिव होगा। तो -10 एंड -3, माइनस का 13, हमारा आंसर आना चाहिए माइनस का 13। यस, ठीक है। और बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंड वाले को माइनस कर देता हूँ, मीन्स 2 दे देता हूँ, यानी कि 1 0, तो प्लस का 13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंड अगर मैं दोनों ही माइनस कर दूं साइन,
यानी कि 3 दे दूंगा। तो जो सेकंड वाला ऑपरेटर है हमारा, सेकंड वाला जो ऑपरेंड है हमारा, यानी कि 3, वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। बट जो 10 होगा, फर्स्ट वाला जो 10 होगा, वो -10 ही रहेगा। तो -10 + 3 -7 हमारा आंसर इसका आने वाला है। यस। आप जो फर्स्ट वाला इनपुट जो छोटा या बड़ा बड़ा दे सकते हैं, कुछ भी। अगर मैं फर्स्ट वाले को सपोज करो मैं 2 देता हूँ, एंड सेकंड वाले को 3, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग 2 हमारा प्लस का है और 2 हमारा माइनस का है और प्लस का 3 है, तो देन 1 आंसर हमारा होना चाहिए, देन 1। ठीक है। तो आप अलग अलग नंबर से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी एरर नहीं आएगी किसी भी तरीके की, एक फुल्ली साइंड सब्ट्रैक्टर है। ओके गाइज, देन आप लोग भी इस जो सब्ट्रैक्टर को एक सिंबल में क्रिएट कर लेना, देन मैं भी कर लूंगा। और इसका हम यूज करने वाले हैं साइन कैलकुलेटर में। तो 2 मॉड्यूल हमारे बन चुके हैं, साइन एडर एंड साइन सब्ट्रैक्टर। बाकी के 2 बचे हुए हैं, मल्टीप्लायर एंड डिवाइडर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क एवरी टाइम। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, बाय।